नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एसबीआई से होम लोन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख दिए हैं दोस्तों। प्रीवियस वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था एसबीआई का पर्सनल लोन, और उसमें दो चीज़ें मैंडेटरी बताई थी कि कस्टमर का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है और कस्टमर का सैलरी अकाउंट है वो एसबीआई में होना चाहिए। लेकिन एसबीआई होम लोन में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है दोस्तों, मैंडेटरी नहीं है। कस्टमर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना भी हो तब भी एसबीआई से होम लोन ले सकता है, और सैलरी अकाउंट एसबीआई का ना भी हो तब भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोल के होम लोन ले सकता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आधार कार्ड चाहिए होता है दोस्तों, पैन कार्ड चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होते हैं दो। आगे के जो दो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो मैंने हाईलाइट करे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कस्टमर का जो जमाबंदी है और ततीमा है लैंड की, वो बैंक का जो एडवोकेट होता है दोस्तों वो चेक करता है। और उसमें वो चेक करता है कि जो लैंड का ओनर है वो कौन है, और उसके साथ को शेयरर हैं तो वो कितने हैं। अगर लैंड का ओनर खुद कस्टमर है तब तो अच्छी बात है। लेकिन लैंड का ओनर कोई और है और उसके साथ को शेयरर कम से कम 8-10 लगे हुए हैं, तो उस केस में फिर बैंक मना कर देता है लोन अप्रूव करने में। उसके पीछे का रीज़न ये होता है दोस्तों कि कस्टमर को उन सभी से फिर एनओसी लानी पड़ती है। अगर को शेयरर ज़्यादा हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए बैंक पहले ही मना कर देता है कि ये केस अप्रूव नहीं हो सकता। बोलने का मतलब है कि अगर कस्टमर का जो लोन का खाता है वो मुश्तरका खाता है तो उस केस में फिर वो अप्रूव नहीं होता है। और एक और भी है इसमें कंडीशन कि अगर कस्टमर का जैसे जो लैंड का ओनर है वो फादर है और कस्टमर का फादर है और उनके साथ कोशेरर 2-3 ही लगे हुए हैं, जैसे कस्टमर का ब्रदर है, अंकल है, तो उस केस में फिर बैंक उनको अलाउ कर देता है, मतलब लोन अप्रूव कर देता है। तो अगर 3-4 को शेयर हैं तब तो कोई बात नहीं है, तब तो लोन अप्रूव हो जाता है। अगर वो एनओसी दे देते हैं तो जो को शेयरर हैं वो 2-3 जो लगे हुए हैं वो एनओसी दे देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो लोन अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर को शेयरर बहुत ज़्यादा हैं तो बैंक पहले ही मना कर देता है कि नहीं, ये केस जो है अप्रूव नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है स्टार्टिंग में देखी जाती हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और ये जो है वो बैंक का जो एडवोकेट है वो चेक करता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है दोस्तों वो है सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कस्टमर, तो 3 महीने की रिसेंटली जो सैलरी स्लिप होती है वो दोस्तों वो लगती है। लेकिन अगर कस्टमर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट जॉब करता है या बिजनेस करता है या कोई शॉपकीपर है, तो उस केस में फिर जैसे मैंने 7वें नंबर पे लिखा हुआ है दोस्तों, फॉर्म 16 चाहिए होता है या तो आईटीआर चाहिए होती है। इन दोनों में से एक चीज़ चाहिए होती है, या तो इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होती है 2 साल की, या तो फॉर्म 16 चाहिए होता है 2 साल का। इनकम टैक्स रिटर्न से या फॉर्म 16 से पता चलता है कि कस्टमर की इनकम कितनी है, और उसी के बेस पे फिर लोन अमाउंट सेट किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए होती है दोस्तों वो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैप अप्रूव्ड फ्रॉम पंचायत प्रधान या म्यूनसिपल कमेटी। एक मैप बनता है दोस्तों जहाँ पे कस्टमर अपना होम कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। तो उसको कस्टमर को किसी आर्किटेक्चर से एक मैप बनवाना पड़ता है। वो अप्रूव होना चाहिए पंचायत से। अगर कस्टमर पंचायत वाले रीजन में रहता है तो वो पंचायत प्रधान से अप्रूव होना चाहिए, या म्यूनसिपल कमेटी वाले रीजन में रहता है तो म्यूनसिपल कमेटी के हेड से अप्रूव होना चाहिए। अप्रूव होने का मतलब है कि उस जो मैप है, मैप के ऊपर पंचायत प्रधान की स्टैंप लगी होनी चाहिए, या तो म्यूनसिपल कमेटी हेड की स्टैंप लगी होनी चाहिए और उनके साइन होने चाहिए। एक मैंने 11वें नंबर पे लिखा हुआ है, लेटर हेड रिपोर्ट ऑफ पंचायत प्रधान या म्यूनसिपल कमेटी। लेटर एक जो पंचायत प्रधान होता है उनका एक फॉर्मेट होता है लेटर हेड पे। लेटर हेड होता है और सेम ही म्यूनसिपल कमेटी का भी एक लेटर हेड होता है। तो कस्टमरों को एक लेटर हेड पे एक रिपोर्ट लानी पड़ती है कि जहाँ पे कस्टमर अपना होम कंस्ट्रक्ट कर रहा है उस वहाँ पे पंचायत को कोई दिक्कत नहीं है या म्यूनसिपल कमेटी को कोई दिक्कत नहीं है।
अगर वहाँ पे अगर कस्टमर अपना घर बनाता है तो पंचायत को कोई दिक्कत नहीं है या म्यूनसिपल कमेटी को कोई दिक्कत नहीं है। एक रिपोर्ट, एक लेटर हेड रिपोर्ट ऐसी लानी पड़ती है दोस्तों। उसके बाद मैंने 9वें और 10वें नंबर पे लिखा हुआ है टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और इवैल्यूएशन रिपोर्ट। तो ये दोस्तों, ये बैंक का एम्प्लॉय जो एडवोकेट होता है वो खुद बना के देता है टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इसमें ये क्या होती है दोस्तों, इसमें जो कस्टमर की लैंड है वो देखी जाती है कि पहले ये लैंड किसके नाम पर थी और आगे शिफ्ट होके कम से कम 10-15 जो ओनर होते हैं पिछले लैंड के, उनके बेस पे ये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इसमें ज़रूरी बात ये है दोस्तों कि इसके जो रिपोर्ट बनाने के जो चार्जेस होते हैं वो कस्टमर को पे करने पड़ते हैं। और ये चार्जेस रहते हैं, जैसे टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के चार्जेस रहते हैं 2500 से 3000 के बीच में। ये आज के टाइम की बात है दोस्तों, आगे ये वेरी भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो रहता है दोस्तों वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट रहती है। और ये इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है दोस्तों, ये बैंक का जो इंजीनियर होता है वो बना के बैंक को देता है। जो इंजीनियर होता है वो साइट पे जाता है जहाँ पे कस्टमर अपना होम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वहाँ की एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनाता है। बोलने का मतलब है कि वहाँ की एक वो साइट को चेक करता है कि यहाँ पे घर बन सकता है या नहीं बन सकता, या यहाँ पे इसकी लैंड की वैल्यू कितनी है। तो एक रिपोर्ट बना के तैयार करता है और उसके जो चार्जेस हैं वो कस्टमर को पे करने पड़ते हैं। तो इसके चार्जेस हैं आज के टाइम पे 5500 से लेकर के 6000 के बीच में। ये जो दोनों चार्जेस हैं दोस्तों, ये जो है बैंक ने पहले से ही सेट करके रखे होते हैं। जितने सेट करके रखे होते हैं उससे ज़्यादा जो है वो बैंक का एडवोकेट या बैंक का इंजीनियर नहीं ले सकता। और इसमें ज़रूरी बात ये है दोस्तों होम लोन में, कि ये जो होम लोन है ये इंस्टॉलमेंट में आता है। जैसे कस्टमर पहली किस्त होती है, फिर वो कस्टमर अपना फर्स्ट लेवल का जो काम होता है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद कस्टमर बैंक का जो एम्प्लॉई है वो जाके चेक करता है और उसके फ़ोटोग्राफ वगैरह लेता है, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डालता है। तो ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।